नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप, मेरा नाम अभिषेक भारती है। जो मेरे लिए मुद्दा है वो आपके लिए मजा है, और जो आपके लिए मजा है वो मेरे लिए मुद्दा है। मैं हमेशा कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि राजनीति का चरित्र कभी नहीं बदलता, भले सत्ता किसी की रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको 2012 का एक वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री, शायद आप भूल गए होंगे तो मैं याद दिला देता हूँ कि झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बेटे हैं। रांची के नगड़ी में रिम्स 2 बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। रिम्स 2 के लिए भूमि पूजन हो चुका है, वहां काम लग चुका है। रिम्स 2 जहां बन रहा है उस नगड़ी में जो रैयत, उन रैयतों का आरोप है कि यहां पर जमीन कभी अधिग्रहित की ही नहीं। अगर अधिग्रहित की गई है तो उसकी कागजात दिखाई है, लेकिन कागजात नहीं दिखाए जा रहे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जिद पर अड़े हैं कि भाई रिम्स 2 तो वहीं बना। इसके पीछे वो अपना कारण बताते हैं। वो कारण बताते हैं कि भाई हम केंद्र सरकार से लोन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार हमें पैसे दे नहीं रही है, तो ये लोन कहीं और से लिया जा रहा है, और उस लोन को हमने नगड़ी की जमीन को ही दिखा करके लिया है। तो इसीलिए हमारी मजबूरी है कि हमको इसी नगड़ी में रिम्स 2 बनाना है। हालांकि अब तक खुल करके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स 2 और नगड़ी के रैयतों को लेकर के कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन याद कीजिए झारखंड विधानसभा के उस दिन को, जब झारखंड विधानसभा में सीरम टोली फ्लाईओवर, चूंकि झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा था, और सीरम टोली फ्लाईओवर को लेकर के रांची के हरमू रोड में प्रदर्शन किया जा रहा था। सड़क के किनारे आदिवासी खड़े होकर के और झंडा दिखा रहे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे। रास्ता रोकने की भी कवायद थी, लेकिन सुरक्षा बहुत टाइट थी। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था, विधानसभा में खड़े होकर के कहा था कि देखिए, जो भी होगा सबकी रायशुमारी से होगा। और उसके बाद हुआ क्या? हुआ वही कि जहां जिसको जैसे होना था वो वैसा हो गया। तो अब आते हैं रिम्स 2 को लेकर के। रिम्स 2 को लेकर के अब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से स्पष्ट स्पष्ट कुछ भी नहीं आया है कि रिम्स 2 नगड़ी में ही बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए। इरफान अंसारी इसको लेकर के स्पष्ट बोल रहे हैं, लेकिन उनकी जो स्पष्ट बोलने की चीजें उसको बहुत लोग सीरियसली लेते नहीं। मतलब एक लिमिट तक ही सीरियसनेस उनकी बातों में आती है। खैर, अब जिसको सीरियसली लेना चाहिए उसको हम सुनते हैं। देखिए, झारखंड अलग राज्य बनने में अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका रही तो वो है दिशोम गुरु शिबू सोरेन। दिशोम गुरु शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं, लेकिन 2012 का वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिसमें दिशोम गुरु शिबू सोरेन नगड़ी के रैयतों को संबोधित कर रहे हैं। एक तरफ उनके अभी मौजूदा में समाज कल्याण मंत्री चमरा लिंडा वो है, और उनके एक तरफ अभी जेएमएम के केंद्रीय महासचिव में विनोद पांडे वो है। मतलब ये दोनों अभी मौजूद है, दिशोम गुरु तो नहीं है। दिशोम गुरु की जो सोच है वो आज भी मेरे अंदर है, वो आपके अंदर है, हेमंत सोरेन के अंदर है, हर किसी के अंदर है। तो दिशोम गुरु की सोच नगड़ी के रैयतों को लेकर के क्या थी और नगड़ी की जमीन को लेकर के क्या थी, पहले उसको आपको देखना चाहिए। मैं सरकार में भी हूँ, आज सरकार के खिलाफ भी बोलता हूँ, इसलिए कि जनता का हित का बात है। जनता नहीं रहेगी तो सरकार कहां से रहेगी? आज जब जमीन में घर मकान बना के, अपना बिल्डिंग बना के अफसर ऑफिसर रहेंगे, और यहाँ जिसका जमीन है वो बेचारा सड़क पर रहेगा, भीख मांगेगा, घर बांध रहेगा। इसलिए सब कोई को सजग रहना चाहिए। हम लोग एकताबद्ध नहीं है, एक आवाज में नहीं उठते बैठते हैं। जो आवाज सैकड़ों वर्ष से हो रहा था, जाकर अलग राज करो, कितने लोग शहीद हुए, जेल में सड़ गए, मर गए, हम लोग भी बहुत जेल गए, बहुत मार खाए। अलग राज हम लोगों ने निकाला, बनाया। तो इस अलग राज को चलाना भी चाहिए। सिर्फ अलग राज बोलने से नहीं होगा। आप लोग अपना बैठ के घर में बोलते हैं अलग राज हो गलो रे, अलग राज हो गलो, अलग राज हो गलो, तोर की भेलो, तोरा तो कुछ होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए यार? खेत में हरियाली रहना चाहिए। आप घर में पशु पक्षी का जमवाड़ा होना चाहिए। छकरी, बकरी, पट्टू, सब भेड़ पकड़ा है, वो सब टका है। मुर्गी में पैसा है। ये सब हम लोग तो आदिवासी घर तो शुरू से है, जमाने से। लेकिन आजकल ऐसा कायदा हो गया, दारू पीना है तो भेज दो 100 मुर्गी, और अगर सर्दी साहब आए तो चला भेज दो 100 बकरा।
और 4-5 दिन तक दारू पीते रहो। समझी आए हैं साला, समझे भी लोटपोट, ये भी लोटपोट, पी खा के साला दोनों ही हाथ मुद लिया अपना घर में। ये तो हो रहा है। इसलिए हम लोग को आदिवासी नौजवान लोग, हम लोग पढ़े लिखे लड़के हैं, विरोध कोई नहीं करता है मन से। सुनो, हरवा तो जो तो न यार, कैसे बचेगा। देखा आपने, देख लिया आपने, ये दिशोम गुरु की सोच थी नगड़ी के रैयतों को लेकर के जाओ रहे जो। तो नागपुरी भी बोल रहे दिशोम गुरु, और वो बता रहे हैं कि आप लोग में एकजुटता नहीं है, इसी कारण ये सब होता है। और आज भी स्थिति का मुदेश वही है। नगड़ी के रैयतों में वहां 300, 400, 500 जो भी रैयत है, तो उन रैयतों को आज किसी आदिवासी नेता का साथ नहीं मिल रहा है। मतलब अभी झारखंड की स्थिति यह है कि शादी ब्याह के बाद बच्चा भी ये लोग सोशल मीडिया पर पैदा करते हैं। यही स्थिति है। ऑनलाइन मीटिंग होती है, इसलिए क्योंकि धरातल पर कुछ भी नहीं होता है। चंपाई सोसेन अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सोशल मीडिया पर बोलते हैं, लेकिन इसके आगे अभी तक कुछ नजर नहीं आया। और बाकी वो आदिवार्ता लोकतंत्र ने कार्यक्रम किया था, बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया था। तो मिशन ब्लू फाउंडेशन वाले पंकज सोनी ने वहां कहा कि केंद्रीय सरना समितियों की जो भूमिका जमीन दलाली तक रह गई है, तो बहुत लोग नाराज हो गए। सरना समिति को बोल रहे हैं जनरलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन सरना समितियां कहाँ है भाई? नगड़ी के जो रैयत हैं, क्या वो आदिवासी नहीं है? या सरना समितियां चेहरा देख देख के, मतलब वहीं से थोड़ी दूरी पर हुसिर है, हुसिर के लिए सरना समिति आगे आ जाती है, हुसिर में रैयतों को इंसाफ दिलाने के लिए, एक रैयत के लिए। लेकिन यहाँ 400 से 500 रैयत है, इनसे बात तक करने नहीं जाती। जितने आदिवासी अगुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित, जिसको थोड़ा बहुत नंबर बढ़ाना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है। कांग्रेस के बंधु तिर्की भी पहुंचते हैं, वो भी अपनी रोटी सेकने के लिए पहुंचते हैं। इंटेंशन कुछ है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता। फैक्ट यही, क्योंकि सरकार की मलाई भी चाटनी है और इधर RIMS-2 को रोकना भी है। कैसे संभव है? बस बेटिया से इस्तीफा दिलवा दीजिए कि नहीं RIMS-2 बनेगा तो बेटी इस्तीफा दे दी, बात तुम मरो हम स्वर्ग जाएंगे, ये वाला सिस्टम चल रहा है झारखंड में। तो कुल मिलाकर के अब RIMS-2 नगड़ी के रैयतों को तय करना है कि उनको आगे क्या करना है, क्योंकि उनको किसी का साथ नहीं मिलने वाला है। और झारखंड के आदिवासी जिन नेताओं के पीछे घूमते हैं ना, सबसे ज्यादा उनको वही छलता है, सबसे ज्यादा वही छलता है। हमको तो दिक्कू बोल दीजिएगा और बॉबियों को भी दिक्कू बोल दीजिएगा, लेकिन जो ऑलरेडी आपके हैं उनको तो संभालिए भाई, उनको तो संभालिए। वही लोग सबसे पहले बिकने के लिए बाजार में बैठा है। 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, यही स्थिति है। तो कुल मिलाकर के नगड़ी के लिए जो लड़ाई है, उस लड़ाई में आप अकेले पड़ गए हैं, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। अगर कोई है तो वो दिशोम गुरु शिबू सोरेन की वो सोच है जो उन्होंने 2012 में आपके अंदर डाली थी। नमस्कार, जो है।